प्रोडक्टिविटी पर कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं कैसे। मेरा सवाल सबसे पहले ये आपसे उठता है, 2 मिनट रुक मेरे सामने आज का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज पर्सनल प्रोडक्टिविटी। इस चीज़ पर आप सबको भी पता है कि आप एक इंदौर के बच्चे से प्रोडक्टिविटी में काफ़ी पीछे हैं। आप जानते हैं अगर कोई मुंबई का बच्चा आपके सामने आता है तो आप जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन है। आपके मन में ये बात है लेकिन आप कभी इसको इम्प्रूव करना चाहते ही नहीं हैं। और दुख की बात ये देखी गई कि इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई भी आपको मदद कर ही नहीं रहा है, जबकि आपके लाइफ में रिजल्ट्स केवल इसी के दम पे आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जिन्होंने भी आज अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की, बिजनेस खड़ा किया, पैसा खड़ा किया, अच्छी जॉब में गए, बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट में भी बैठे हुए, वो तभी बैठे जब उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। उस कम समय में उन्होंने क्या किया, खुद को आगे बढ़ाया। ठीक है, हमने उस चीज़ को क्या किया, उस समय को यूज़ देकर किया, हमने उसको लॉस कर दिया। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा। 33 स्लाइड से मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले पर्सनल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। पर्सनल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप खुद की एबिलिटी कैसे बढ़ाएं कि आप किसी को रिजल्ट दे सके। क्या है इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन में क्या कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अपनी एबिलिटी कैसे बढ़ाएं कि आप किसी को रिजल्ट दे सकें। टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको सिर्फ दिया आधा घंटा, आधे घंटे में मैंने कहा कि आपको 2 किलोमीटर दौड़ के आना है, और आधे किलोमीटर में अगर आप 2 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी अगर आप बढ़ा देते हैं, अगर अपनी कैपेसिटी वैसे बना लेते हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अब आप 2 किलोमीटर आधे घंटे में चक्कर लगा के चले आएंगे। पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डेली हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक दिन की बस की बात है नहीं। पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि आप किस टाइम में, आपको किस टाइम के अनुसार अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उदाहरण के तौर पे जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उन लोग अक्सर एक स्टिपुलेटेड टाइम में पेपर सॉल्व करने की सोचते हैं। ठीक है, 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना, 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, जो आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स देते हैं तो 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करके देना होता है। ठीक है, जब इंटरव्यू की आप तैयारी करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी आंसर देने के लिए कहा जाता है कि आपको मुश्किल से 2 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें आपको क्या करना, आंसर देना है। तो इसके लिए क्या ये एक दिन में हो सकता है? क्या आप एक दिन में 3 घंटे में आंसर देने लायक बन सकते हैं कि इसके लिए रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है? क्या एक दिन में आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ लेंगे आधे घंटे में? क्या आप इंटरव्यू में जल्दी जल्दी रैपिड आंसर्स अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एक दिन में हो जाएगा? आप जानते नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आप अपने पास क्या लिखेंगे, लिखिएगा फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहले आप अपने पास क्या लिखिए, फर्स्ट आप लिखिएगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने समय में रिजल्ट जनरेट करना है। ठीक है, सबसे पहले कितने समय में रिजल्ट जनरेट करना है। जैसे टास्क आपको अगर मैंने दिया कि आपको इंटरव्यू कल है आपकी और रैपिड राउंड में इंटरव्यू होने वाला है, 2 मिनट में आपको एक आंसर आपको देना है, तो आपको सबसे पहले माइंड को सेट करना पड़ेगा कि मुझे 2 मिनट में आंसर बोलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा लिखिएगा प्रोडक्टिविटी में स्ट्रेंथ। आपकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब आपके अंदर क्या हो, ऊर्जा हो, स्ट्रेंथ हो। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हो बताओ? ठीक है, एक्सरसाइज तो करने के लिए कहा जाता है, और साथ में आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? आपके फिजिकल फिटनेस में आपको ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेंथ 2 चीज़ों से बढ़ती है, पहला है आपका फिटनेस, दूसरा है आपकी बीमारियों से बचना यानी नो इलनेस। लिख लीजिएगा, स्ट्रेंथ 2 चीज़ों से बचता है। पहले फिटनेस पे काम करिए। ठीक है, अभी फिटनेस रेशो अगर आपका देखा जाए तो फिटनेस रेशो आपका 100% में से मुश्किल से 20 या 30% है कई लोगों का, कई लोगों का 50% तक ही रहता है। आपको कम से कम फिटनेस रेशो कितना करना है? 70 to 80% का कम से कम रेशो बना के रखिए अपने शरीर में, कि शरीर इतना फिट हो कि पूरे दिन जॉब करने के बाद भी आप क्या कर सके, अपने काम कर सके, अपने दूसरे कामों पे भी ध्यान आप दे सके। प्लस मैंने क्या कहा, इलनेस से बचिए, रोग से बचिए। अगर आपके अंदर रोग है
कोई भी बीमारी अगर आपके अंदर पनप रही है, जैसे किसी के अंदर मोटापा आ रहा है, किसी के अंदर डायबिटीज़ है, किसी के अंदर बीपी है, किसी के अंदर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कई लोग हाइपरटेंशन लेके बैठे हैं के लोग, ठीक है, कई लोग स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, ऐसे लोग ध्यान रखिएगा अपनी प्रोडक्टिविटी को पहले नाश कर चुके हैं। आपकी बॉडी की फिटनेस और आपका शरीर की में रोग अगर है, फिटनेस डाउन और रोग अगर है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है? डाउन हो गई। क्या हो गई? डाउन हो गई है। तो आप क्या करें? आप करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तीसरा आप लिखिएगा माइंड डेवलपमेंट। थर्ड आपका लिखिएगा माइंड डेवलपमेंट। माइंड डेवलपमेंट में डैश करके आप लिखिएगा थॉट प्रोसेस कंट्रोल। थॉट प्रोसेस कंट्रोल, आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये प्रोडक्टिविटी को सीधे सीधे इफेक्ट करती है। मैं जैसे यहाँ के सारे बच्चों को पहले ही बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग में ज़्यादा खिचड़ी ना पकाएं। आप ध्यान रखिएगा, रिजल्ट आपको देना, आपके माता पिता को नहीं। आपके माता पिता ने सिद्ध कर दिया जो करना था। आपके दिमाग में खिचड़ी क्या पकती रहती है? अरे मेरे दोस्त के साथ मैं टाइम स्पेंड करता, कई बार मैं घूमने चला जाता, कई बार मैं चलो खाने निकल जाऊँ, कई बार ज़बरदस्ती का टेंशन, ज़बरदस्ती का कोई भी टेंशन, कई बार बेफालतू की सोच आपके दिमाग में चलती रहती, पता नहीं काहे को। हम पहले आपको बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा खिचड़ी मत पकाओ। अभी आपको ध्यान रखना कि रिजल्ट्स अभी दुनिया देख रही है आपकी। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि आज आप क्या रिजल्ट देने के लायक हो। घर वाले पूछते हैं, घर वो आंटी है जो रहती मोहल्ले की, जैसे घर से निकलते हो कहते क्या बेटा अभी तक नहीं हुआ क्या तुम्हारा कहीं पे? मेरे बेटे का तो हो गया। तो दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है तुम रिजल्ट लाओ। अभी तुमसे क्या डिमांड की जा रही है? रिजल्ट। आज से 10-15 साल बाद कोई नहीं पूछने वाला, आज पूछता है रिजल्ट। और रिजल्ट तभी आएगा जब आपकी 3 चीज़ें मेंटेन हो। पहला मैंने क्या बताया? टाइमिंग मैनेज हो, दूसरा आपका शरीर आपका ठीक हो, और तीसरा आपका दिमाग ठीक हो। ये जब 3 चीज़ें मैनेज होती तभी रिजल्ट आते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आप देखते हैं जिन्होंने जिंदगी बर्बाद करके खड़े हैं। आपको जबलपुर में ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे, आपने किसी भी सिटी में आप रहे, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे मेरिटियस स्टूडेंट आज मजबूरी में कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए, उनके पास नौकरी दे दी। उन्होंने ये 3 चीज़ों को पहले क्या किया? पूरी तरीके से कोलैप्स कर लिया अपना। ठीक है।